दोस्तों, हमारा जो है अगला सवाल है कि पी और क्यू की कुल सैलरी कितनी है? 2000 रुपये है। देखो, पी की सैलरी और क्यू की सैलरी दोनों मिला के कितनी है? 2000 रुपये है। क्लियर? पी अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है और क्यू अपनी सैलरी का 85% खर्च करता है। ठीक, तो पी जो है क्या है? 95% खर्च करता है, क्यू जो है 85% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत समान है तो पी की सैलरी कितनी है? तो हम मान लेते हैं पी की सैलरी कितनी है? एक्स है। तो क्यू की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2000 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों समान बचत करते हैं ये बोला है। तो पी जो है एक्स का 15% बचत करता है। भाई 95% खर्च कर रहा है तो कितना बचत कर रहा है? 5% बचत कर रहा है। और क्यू जो है 2000 माइनस एक्स का अगर 85% जो है खर्च कर रहा है तो 15% बचत कर रहा है। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर देंगे। 5x अपॉन 100 इक्वल 2000 इंटू 15/100 माइनस 15x अपॉन 100। 15 इधर आ जाएगा, 5 में जुड़ जाएगा, 20x अपॉन 100 इक्वल, इससे काट देंगे, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। क्लियर? x का अगर मान निकालना है तो हो जाएगा 300 इंटू 100 अपॉन 20। 2 से काटोगे हो जाएगा 15, एक्स का मान हो जाएगा 1500। अर्थात पूछ क्या रहा है कि पी की सैलरी कितनी है? तो पी की सैलरी कितनी निकल के आएगी? बराबर आ जाएगा 1500 रुपये। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाओगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी में पूछा गया टीयर 1 में यह क्वेश्चन जो है 25/11/2020 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। तो ए अगर 55% प्राप्त किया तो बी जो है 45% प्राप्त करेगा। क्लियर? ये दिया है 55% प्राप्त किया तो स्वाभाविक है बी 45% प्राप्त करेगा। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, देखो 7500 कुल वोट है, इसका 20% वोट अवैध हो जाते हैं। तो 20% का मतलब होता कितना होता है? 1/5 अवैध हो जा रहे हैं। तो इसका 4/5 कितना होगा? वैध वोट होगा। 5 से काट दोगे, 5 पचे 25, 1500 का 60, 6000 वोट ये हो गए हमारे वैध मत। वैध मत कितने हो गए? 6000। तो क्या पूछ रहा है कि विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की? विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की? तो देखोगे यहाँ पे कितने वोट, इसका डिफरेंस कितना है? 10%। तो यही 10% वोटों से जीत हासिल की, तो इसका 10% निकालेंगे, 1/10, अर्थात 600 मत से उसने जीत हासिल की। 600 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन है कि एक पिछले वर्ष इस स्कूल में 610 लड़के थे। कितने लड़के थे भैया? 610 लड़के थे। ठीक, इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। देखो 610 थे, कितने थे? 610 थे। तो 20% क्या हुई? कम हो गई। 20% का मतलब 1/5 कम हो गया। तो कितने बचे? 4/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4। मतलब अब कितने लड़के बचे इस साल? इतने लड़के। क्लियर? फिर आगे क्या कह रहा है कि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या, देखो गर्ल्स की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। तो जो लड़के हैं कितना? 488। ठीक, इसका 175% क्या है? हमारे लड़कियां हैं। तो इसका 175% निकाल देंगे। इसको काटोगे, 25 चौक का 100, 25 सत्ते 175, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हो जाएगा 122 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, कैरी आया 1, 14 एक 15 के 5, 6 से लायक, 7 एकम 7 1 8। सही है ना?
25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, कुल संख्या का 175% है। तो कुल संख्या का 175% निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 7, 7 दूनी 14 के 4, करिया है 1, 7 दूनी 14 15 के 5, हासिल आए 7 एकम 7 1 8, 854। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो जो गर्ल्स की संख्या होगी कितनी होगी, 854, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है कि स्कूल में कुल लड़कों की संख्या कितनी थी, 610 थी। लेकिन इस साल क्या हुआ कि 20% लड़कों की संख्या कम हो गई। तो 20% का मतलब 610 का 20% अगर कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 488 आ जाएगा। क्लियर। तो अब स्कूल में पूरे लड़कों की संख्या कितनी हुई, 488। तो इसमें पूछ रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है कुल लड़कों की संख्या का 175% है। तो इस पूरी संख्या का 175% निकाल देंगे तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 854। क्लियर। 854 आ जाएगी। भाई 610 लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या हुई, 20% कम हो गई। तो 20% कम होने का मतलब अब लड़के कितने बचे, 488 बचे। लड़कियों की संख्या कितना है कि लड़कों की कुल संख्या का 175% है। तो इस कुल संख्या का 175% निकाल देंगे, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शहर में 1988 में जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी। ठीक, 50,000 थी। एक वर्ष में 89 में या 25% बढ़ी, 25% बढ़ रही है। 25% मतलब 1/4। तो मतलब जनसंख्या 4 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर। उसके बाद क्या है कि 1990 में 30% घटी। 30% घटने का मतलब हो गया -3/10। अब 10 थी, घट के 7 हो गई दूसरे साल। फिर 91 में क्या हुआ, 40% की, 40% मतलब 2/5 की वृद्धि हो गई। 5 था, 2 की वृद्धि हुई, 7 हो गई। इसका आपस में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, दहा में 200 और 7 सत्ते 49 बचे, 49 बचे कितना होगा, 5 9 45 के 5 6 24। क्लियर। 245। अब कहने का मतलब ये है कि पहले संख्या 200 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 245 हो गई 3 सालों में। तो अब क्या है कि ये जो 50,000 दिया हुआ है हमारा, ये किसका मान है, 200 का। हमें निकालना है 245 का, क्योंकि पूछ रहा है 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। इसी इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 5 10 25 अपान हो जाएगा 245। अब गुणा कर दोगे, 25 25 125, 12 25 चौक का 100, और 12 हो जाएगा 112, और फिर 12 112 में बचेगा 11, फिर 25 दूनी 50, 10 60 61, 61 200, और उसके बाद जो यहाँ पे जीरो बचा है तो जीरो लगा दोगे। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा तुम्हारा 61 250, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो हमारी जनसंख्या अब कितनी हो जाएगी, 61 250। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 60%, मान लो कोई संख्या हो गई x, इसका 60% में क्या है 120 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 120 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है। फिर जो संख्या आएगी उसका 60% कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। तो 120% निकालने के लिए x माइनस एक्स का 60%, तो यहाँ हो जाएगा, देखो 60% का मतलब 60/100 हो जाएगा। 100 में से 60 जाएगा, आ जाएगा 40x/100। ये हो गया हमारा 120 के बराबर। ठीक। अब यहाँ से काटोगे, 0 से 0, 4 3 12, 300। एक्स का मान निकल के कितना आया हमारा, 300। ठीक। अब जो आया उसका 60% पूछा है। 60% का मतलब 3/5। भाई 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 2 3 6 2/5। तो वही मैं कह रहा हूँ 60% का मतलब होता है 3/5। तो यही अगर हमें 300 का 3/5 निकालना है, 5 6 का 30, 6 3 18, इसका 60% कितना आएगा, 180। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की आय वाई से 60% अधिक है। देखो 60% का मतलब 3/5 क्या है, अधिक है। एक्स की मान वाई से, अगर वाई 5 है तो 60% अधिक का मतलब एक्स का मान 8 होगा। क्लियर, पहला स्टेप। दूसरा क्या कह रहा है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। 40 का मतलब 2/5। अगर जेड 5 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। अब इसको सरल करने आप लोगों को आता होगा। रेशियो का है, 7 8 56 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया, ये जेड का मान हो गया। क्लियर। अब आगे क्या पूछ रहा है कि एक्स की आय जेड की आय से कितने % अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने % अधिक है, तो 31 अधिक है। 31 अधिक है किससे, जेड से। आउट ऑफ 100 कर दोगे, 25 चौका 60, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 124% आएगा। 124% का मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक गांव में 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई। मान लेते हैं टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है, एक्स। एक्स जनसंख्या में 10%, देखो यहाँ पे 10%, 10% का मतलब 1/10। तो बचे कितने, 9/10। मृत्यु हो गई हैजा से, ठीक है। फिर तो घबराहट से जिसके दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए। 25%, देखो 25% मतलब 1/4। क्या किए, गांव छोड़कर चले गए। तो कितने बचे, 4 में से 1 चले गए, 3/4। क्लियर। फिर जनसंख्या 45-50 रह गई। फिर जनसंख्या जो है 45-50 रह गई। ये देखो पूरी गांव की जनसंख्या थी, हैजा से इतना चले गए, बचे इतना। फिर इतना जो है गांव छोड़कर चले गए, बचे इतना। तो हमें गांव की जनसंख्या निकालनी, और वही जो बच्चे वाली संख्या है 45-50 के बराबर है। तो हमें गाँव की जनसंख्या निकालनी है, क्या होगी। तो इसको कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है। अब आउट ऑफ 10 100 इंटू 4/9 इंटू 3। क्लियर। 9 से इसको हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, दशमलव में आएगा, क्या लग रहा है, ये तो दशमलव में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ डेटा गड़बड़ है, ये 45-50 नहीं है, 40-50 दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे काटोगे, 9 चौक 36, 4 40, 45, 9 25 45, 0। 3 से काट दोगे, 15 तियाँ 45, 150, 15 चौक 60, इसके आगे 2 जीरो लगा दोगे। गांव की जनसंख्या हो जाएगी 6000। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डेटा गड़बड़ दिया था, डेटा 45-50 दिया है, आप लोगों को डेटा में सही कर लेना है। यहाँ होगा 40-50। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक। वैध उम्मीदवारों का 70% प्राप्त किया। 2 उम्मीदवार, एक और बी। एक ने 70% प्राप्त किया, एक ने 30% प्राप्त किया। दोनों का डिफरेंट हो गया 40%, और 172 वोटों से जीत गया। यही 172 वोट जो है 40% के बराबर हैं। तो 100% वोटों का मान निकालना है। 4 से इसको काटोगे, 4 जब 16, 1 17, 4 3 12, तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 430। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलपी में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है, अनिल अपनी आय का 40% किराया खर्च। देखो अनिल की आय मान लेते हैं एक्स। एक्स का जैसे देखो यहाँ 40% का मतलब होता है 2/5। क्या करता है, किराए पर और शेष 2/5 किराए पर कर दे रहा है, तो शेष 5 में से 2 जाएगा, 3/5 बचेगा। शेष का क्या कर रहा है, आय का वह 40% दवाइयों पर खर्च कर दे रहा है, ठीक है। 40% दवाइयों पे खर्च करने का मतलब 3/5 बचा। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बच जाता है, सेविंग इतनी हो गई भाई उसकी। आय कितनी थी, एक्स थी, 3/5 खर्च कर दिया, मतलब 40% मतलब 2/5 होता है। तो 5 में से 2 खर्च कर दिया, क्या बचा, 3/5। फिर 40% उसने क्या है, किस पे खर्च किया, आय पे खर्च कर दिया, तो महीने वो 7200 बचाता है। एक्स का मान निकालना है, तो हो जाएगा ये 7200। इसको सॉल्व कर दोगे, 7200 इंटू 25, देखो 5 5 का आपस में गुणा कर दिए, 9 ऊपर, 9 8 72, 25 8 200, 2 जीरो लगा दोगे, ये उसकी आय हो जाएगी 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस।